नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अक्टूबर एंड हो चुका है, नवंबर में एंट्री कर ली है और इसी के साथ साथ जो हमने देखा है कि पूरे मंथ एंड के टाइम नेचुरल गैस अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे, मतलब जो इसका रीसेंट का जो हाई है उस पर ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस है 248.550। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्टार्ट होने के बाद भी मार्केट ने कुछ इस तरीके से ट्रेड करा है कि दोनों दिन इसने नीचे जाने के लिए थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करी, पर मार्केट रिकवर कर गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ नेचुरल गैस का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको लेकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का हमारा क्या व्यू है, हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ नेचुरल गैस का चार्ट अब इस पर बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30th की जो ओपनिंग थी वो थोड़ी सी एक स्लाइटली गैप अप ओपनिंग थी। इसमें मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे और नीचे और नीचे, वहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिला फाइनली, थोड़ा ऊपर और ऊपर, और मार्केट यहाँ पर आकर बिल्कुल एक जो इसका हाईएस्ट एक टिप जो थी बिल्कुल ऊपर की उस पे आकर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इस तरीके का एक व्यू इसमें बना रहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छी स्ट्रेंथ और बिल्कुल अपने हाई पर। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो जब से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब जो नवंबर की जिसकी एक्सपायरी है 24 नवंबर, उसमें पहले दिन मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहा था, कोई अपसाइड कोई डाउनसाइड नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे इसमें एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली इनिशियली, इवनिंग सेशन तक के टाइम मेरे ख्याल से तब तक ही थी, और उसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त रिकवरी है जिसमें इसने 249.2 का मेरे ख्याल से हाई लगाया था और वहाँ उसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे फिर हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होता रहा था, पर एंड होते होते मार्केट जो था वो अपने हाई पे आके क्लोज हो गया। इस तरीके का व्यू हमारा सिर्फ एमसीएक्स पर नहीं है, कॉमेक्स पर, नाइमेक्स पर बिल्कुल सेम था। वहाँ पर भी मार्केट बिल्कुल अपने हाई पर क्लोज हुआ है, स्ट्रेंथ काफ़ी बनी हुई है। शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर होंगे। जो बायर्स हैं, हालांकि उनकी गिनती काफ़ी कम रहेगी ऐसे टाइम पर, क्योंकि अपोजिट ट्रेड करने की बहुत आदत रहती है, तो वो काफ़ी खुश होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक थोड़ी स्ट्रेंथ सी बनी रही थी पूरे टाइम। यहाँ पर ये 2 टाइम ऐसा आया था कि मार्केट में डाउन साइड आ सकती थी, उसमें यहाँ एक लेवल था 187.50। इस प्राइस के ऊपर ऊपर तक मैंने कहा था कि जब तक इस प्राइस के ऊपर है तब तक जो सपोर्ट है वो मार्केट कहीं भी ले लेगा, और इस प्राइस को, इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता नेशनल गैस का प्राइस, तो फिर इसमें एक फर्दर और डाउनसाइड हम देख सकते थे। दोनों बार इसने कोशिश करी, मार्केट रिवाइव कर गया, बाउंस कर गया, स्ट्रांग बन गया, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, और फिर करंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अभी आपके सामने है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं किस तरीके का व्यू है। ये हमने देखा कि एक बाइंग आई थी लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और सेलिंग उससे भी ज़बरदस्त तरीके से आई। सेलिंग ऐसी आई थी कि लोग परेशान हो गए थे कि क्या हो गया हमारे साथ, और एंड के 2 दिन में मार्केट ने सारा का सारा रिकवर कर लिया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हमने, वहाँ एक फ्लैट टू पॉजिटिव वे में हमने एक ट्रेंड देखा पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक, और अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऊपर ही अपने आप को स्टेबल किए हुए। देखते हैं कि कैसी इसमें आगे का एक व्यू रहता है। मंडे की ओपनिंग पे सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि ये एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट इतने पूरे एरिया में एक फ्लैट व्यू बना के रखा उसने, और जब इसने ये ब्रेक किया ऊपर में, उसके बाद से एक अप ट्रेंड इसमें चालू है। ठीक है, इस तरीके का हमारा व्यू बना हुआ है नेचुरल गैस में। एक चीज़ बहुत क्लियर है, नेचुरल गैस में जो ट्रेडर्स हैं वो
बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, मतलब एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं। देखिए, अननेसेसरीली अगर आप किसी रिस्क को लेंगे तो वो रिस्क नहीं होता, वो आपके लॉस का कारण बनता है। आप रिस्क लीजिए, बहुत अच्छी कमोडिटी है, रिस्क लेना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ख़ास तौर से नेचुरल गैस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपने फंड्स को देखना चाहिए कि आपके पास कितने फंड्स हैं और उसमें आपको कितना यूज़ करना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम कर लूँ, वहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक से बता पाऊँगा इस चीज़ को। ये वैसे मैंने और वीडियोस में भी, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब पर, मैं इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए एटलीस्ट नहीं है, मेरे हिसाब से आपको नेचुरल गैस का ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको सुनकर तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक्सचेंज दे रहा है तो मैं क्यों आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। एक्सचेंज इंट्राडे में हमें इतनी लिमिट दे रहा है और बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हमें लिमिट दे देते हैं। बल्कि डब्बा ट्रेडर तो हमें 10,000 में 3-3 लॉट में ट्रेड करने के लिए दे देता है। देखिए, वो सब उनका मोटिव है आपके थ्रू ब्रोकरेज अर्न करना, ठीक है। उनका मोटिव ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप एक बार कंसेप्ट को समझिए। उनका मोटिव है लॉस, वो आपके थ्रू जो ब्रोकरेज जनरेट होगी। मान लीजिए कोई आपको 3 लॉट में ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देता है, जो भी आपका फंड बैलेंस है, मान लेते हैं 50,000 है, आपने 3 लॉट ले लिए, करंट प्राइस पर ही मान लेते हैं कि 250 पर आपने 3 लॉट प्लस कर लिए। अगर आपके पास फंड बैलेंस 10,000 रुपये होगा या 50,000 होगा या 1 लाख होगा या 1.5 लाख होगा, आप खुद सोच लीजिए। आप चारों तरीक़ों से सोच लीजिए। 10,000 रुपये है एक कंडीशन, 50,000 रुपये है दूसरी कंडीशन, 1 लाख है तीसरी कंडीशन, 1.5 लाख है चौथी कंडीशन। इन चारों कंडीशन में प्राइस अगर यहाँ से 248 आ जाता है, आप के पास अगर फंड बैलेंस ये है तो आप क्या करेंगे? 3 लॉट हैं, मेरे ख्याल से ब्रोकर को तो टेंशन होगी ही नहीं, और 98 और नीचे आएगा तो आपका सौदा स्क्वायर ऑफ, आप 10,000 उसकी जेब में। यही होगा ना जो मैं कह रहा हूँ। या फिर मतलब आपको उसे बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो अपना एहसान और दिखाएगा कि, और वैसे तो एहसान भी नहीं दिखाएगा, वो सीधा आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा अगर डब्बा ट्रेडर के पास आप हैं तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में चल लेते हैं। 50,000 आपका फंड बैलेंस है और ये मान लेते हैं कि 248 प्राइस चल रहा है। ये पहली चीज़ कि स्टॉप लॉस, आप मेरे ख्याल से जब भी हमारा फंड बैलेंस इतना कम होता है ना, तो हम स्टॉप लॉस लगाने से ही डरते हैं। बिल्कुल रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फंड बैलेंस कम होने का मतलब है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है। उसका रीज़न ये है, आपको ये लगता है कि यार 50,000 थे, 15,000 तो मेरे अभी ख़त्म हो जाएंगे, मैं स्टॉप लॉस अगर मेरा ट्रिगर हो गया तो मैं फिर आगे कैसे काम करूँगा। अगर आप स्टॉप लॉस से इतना डर रहे हैं तो ये दूसरी कंडीशन वो हो जाती है जो आपके अगेंस्ट जाएगी। आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, ठीक है। 248 पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि किसी तरीके से 250 के ऊपर वापस आ जाए, मैं 1 लॉट या 2 लॉट से निकल जाऊं। तीसरी कंडीशन में चल लेते हैं। 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा, मतलब बहुत ही हल्का सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि फंड बैलेंस है, 2 रुपये नीचे आई है, 1 लॉट पे 1 रुपये में 1,250 रुपये जा रहे हैं, 2 लॉट में 2 रुपये में 2,500 रुपये जा रहे हैं, 3 लॉट में 7,500 रुपये जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे कि यार अभी तो और देख सकता हूँ। पर कंडीशन कहाँ पर ख़राब होगी? कंडीशन यहाँ ख़राब नहीं होगी, कंडीशन वहाँ ख़राब होगी। आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या है वो मैं मान लेता हूँ 245 आपने लगा रखा है, 5 रुपये नीचे। 5 रुपये नीचे 3 लॉट का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। आपके 15-20 मतलब 17,500 पता नहीं कितने जो भी रहेंगे, उतने का लॉस आपको एक बारी में होगा। आप ये सोच रहे हैं आपने कितना रिस्क ले रखा है? 20% आपकी कैपिटल वाइप आउट, ख़त्म बिल्कुल, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। आप वो चीज़ देखिए, आपने रिस्क कितना ले रखा है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि जो 245 का स्टॉप लॉस लगा रखा है
वो 252 पे भी अगर मार्केट थोड़ा सा भी डोल रहा होगा ना, आपको डर लगने लग जाएगा कि अरे वापस नीचे ना चला जाए, आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्योंकि नहीं है, रीज़न ये आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये चीज़ें सुन के बुरा भी लगता है और ये भी लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सबसे पहले ये है कि आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। आप जिस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अभी आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए, अलग से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो अभी इसमें बता रहा हूँ, तो इसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब एक्सप्लेन करूँ। 252 पे आप एग्जिट कर जाएंगे, बिल्कुल फाइनल है ये। बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब उनकी परसेंटेज भी खैर काफ़ी है, पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो 252 253 उन्हें मतलब एक सिंगल शॉट में जितना प्रॉफिट मिलता है वो उसे लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। और वो, अगर आप इस तरीके के ट्रेडर हैं भी कि सिंगल शॉट में आपको कुछ मिल जाए, तो आपको उसी टाइप के ट्रेडर्स, उसी टाइप के लेवल का वेट भी करना चाहिए। फिर आपकी वहाँ पर आदत वो नहीं होती है। आपकी आदत ये होती है, मार्केट 9 बजे ओपन हुआ, 9:15 तक आपको कोई ना कोई ट्रेड चाहिए, फिर पूरे दिन आप उसे देखते रहते हो, मार्केट वॉच करते रहते हो और क्वेश्चन करते रहोगे कि क्या लग रहा है, क्या होगा आगे, क्या है, मार्केट तो फेवर में जा ही नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लास्ट 1.5 लाख अगर आपका बैलेंस है और 3 की जगह आपका 1 लॉट है, ठीक है, ये कंडीशन, 1.5 लाख आपका बैलेंस है, 3 की जगह 1 लॉट है, तो 10 रुपये नीचे जाने पर भी आपके 12,500 का आपको लॉस हो रहा होगा। बहुत ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को, 12,500 का आपको लॉस होगा 10 रुपये नीचे जाने पर। अब आ जाते हैं हम वापस इसी कंडीशन पे, करंट कंडीशन पे, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है 248.5। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि 10 या 15 रुपये नीचे इसका रिवर्सल का लेवल है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट अपनी थोड़ी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ करनी शुरू कर देगा और वीकनेस शो करनी शुरू कर देगा। तो या तो वो लेवल ब्रेक हो, या तो मार्केट वापस नीचे जाता रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो रहा, मार्केट ऊपर का आराम से, आप भी बहुत रिलैक्स मोड में, 1.5 लाख फंड बैलेंस है, आपने 10% का एक रिस्क ले रखा है। ठीक है, 10% से भी कमी है, उतने का आपने रिस्क ले रखा है। ऊपर जाता रहता है, वेल एंड गुड, आप भी रिलैक्स हैं, मार्केट भी रिलैक्स है, पोजिशन भी रिलैक्स है। और एक वर्स्ट सिनेरियो समझते हैं हम कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। एक दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, वैसे किसी और दिन बात कर लेंगे। फ़िलहाल मैं नेचुरल गैस पे, क्योंकि ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका है वीडियो। देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बताता हूँ सबसे पहले कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। देखिए, इंट्राडे में जब तक 243, और ये मैं बिल्कुल अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये वाला जो इसकी टिप है ये ब्रेक नहीं होती, मतलब 250 के नीचे ही अगर ये ट्रेड करता रहता है, तो 243 अगर ब्रेक हो जाता है तो इसमें थोड़ी सी हम डाउन साइड की, मतलब एक स्लाइटली सेलिंग प्रेशर फील कर सकते हैं मार्केट में। ये कोई वो लेवल नहीं है कि उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा। 243 इसके नीचे अगर मार्केट आता है, ठीक है। दूसरा प्राइस है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा व्यू पूरा नहीं आ रहा। दूसरा प्राइस है 239, ठीक है। सबसे पहला 243, दूसरा 239, और तीसरा जो बिल्कुल रिवर्सल का लेवल है वो है 228 यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, देखिए पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सब पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड रहते भी नहीं है, तो जिसका जैसा मन करे वो वहाँ पर स्किप कर सकता है। मुझे कोई इस चीज़ का लालच नहीं है कि अब पूरा ही आप वीडियो देखें तो वो जल्दी ख़त्म कर सकें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेरा जो व्यू है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में नेचुरल गैस में मंडे की गैप अप ओपनिंग रहेगी, ठीक है। मेरे पास एक कमेंट आया है अभी नेचुरल गैस में कि मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ मैं माइंड से कि क्या नाम था जिन्होंने कमेंट करा था। तो उन्होंने अपना व्यू दिया नेचुरल गैस में कि उनका व्यू ये चीज़, इस तरीके का रेस्पॉन्स मुझे अच्छा लगता है। कई लोग होते हैं
जो व्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ या तो कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, कुछ तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो मुझे डिलीट करनी पड़ती है मजबूरन। कोई ये क्वेश्चन करते हैं कि मैंने बाइंग कही थी, सेलिंग आ गई। देखिए, एनालिसिस एक अलग चीज़ है, मार्केट में क्या हुआ ये अलग चीज़ है। एनालिसिस का मतलब क्या लग रहा है, बिल्कुल वो होगा इसका मतलब ये नहीं है। क्या लग रहा है, वो लगना एक अलग चीज़ है। मैं जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 228 के बाद मार्केट नीचे आएगा। अगर ऐसा हो जाए कि 227.90 ये लगा के मार्केट वहीं से सीधा ऊपर चला जाए, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मेरा एनालिसिस गलत होगा। तो वो देखिए, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप वाकई में उसे उस तरीके से ले रहे हैं। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इसमें। मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्राइस के ब्रेक होने के, या फिर जब तक इसके ऊपर है मार्केट के ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सिर्फ उन प्रोबेबिलिटीज़ पे हम बात करते हैं। कंफर्म कभी भी कुछ भी नहीं होता। मार्केट है, आपके लिए भी मार्केट है, मेरे लिए भी मार्केट है। मेरे पास ही अगर इतना सारा कहीं से कुछ फंड्स अरेंज हो जाए कि मैं 1 या 2 रुपए नेचुरल गैस को अगर ऊपर नीचे कर पाऊँ, तो आप जितना मर्ज़ी बोलिए कि ये अभी 50 पैसे नीचे आने वाली है और मैं वहाँ पर बाइंग कर लूँगा, तो वो 50 रुपए नीचे की जगह और ऊपर चली जाएगी। तो मार्केट में बायर सेलर्स हमेशा हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये चार्ट जो है ये एक ऐसा टूल है जहाँ पर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, सारी चीज़ें नेचुरल गैस के वीडियो में ही नहीं बताना, मतलब डिस्कस करना चाहता मैं। ठीक है, ये 3 प्राइसेस हैं। ये वो प्राइस है जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज़ करता हुआ दिखाएगा। ये वो प्राइस है जो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हो सकता है फिर कंसोलिडेशन जोन में आ जाए। 239 का ब्रेक होना, उसके नीचे सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कह रहा हूँ वो ठीक है, उसके नीचे सस्टेन होना ज़रूरी है। 228 अगर ब्रेक हो जाता है, मार्केट रिवर्सल मोड में आ जाएगा। नो डाउट कि इसमें फिर बाइंग आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब मंडे का मैं बता रहा हूँ, मंडे की ओपनिंग मुझे गैप अप ओपनिंग लग रही है। एक बार मंथली चार्ट में ओपन करता हूँ, हो सकता है वहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर बता पाऊँ। देखिए, ओपनिंग ऊपर हो सकती है और ऊपर के बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करे, और फिर वहाँ से वो दिन ज़्यादा नहीं दूर नहीं होगा, फिर वहाँ से जो इसमें एक रिवर्सल आने की कोशिश होगी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा सेलिंग करने का। ठीक है, अगर आपने पहले से सेलिंग कर रखी है तो रिकमेंड तो मैंने वैसे ही नहीं करी है, पर वो थोड़ी आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकती है। मार्केट वहाँ से जैसे जैसे नीचे आना शुरू करेगा, फिर हो सकता है कि काफ़ी नीचे तक भी आ जाए या यहाँ तक आए, पर वो सेलिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का व्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।